हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू के बारे में डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इंटरनेट से रिलेटेड 50 एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि ओरेकल क्या है, यानी कि जो ओरेकल है, ओरेकल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर या डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो जो ओरेकल होता है, ओरेकल हमारा ना ऑपरेटिंग सिस्टम है और ना वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ओरेकल हमारा डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है और इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी था। और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट क्या है, यानी कि व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए एक नेटवर्क है या विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है या लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है या फिर ऑप्शन नंबर डी वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है। तो जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इंटरनेट विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल संग्रह होता है, यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क हमारा इंटरनेट होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, इंटरनेट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जो इंटरनेट का जनक है, इंटरनेट का जनक बिंट सर्फ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और जो टिम बर्नर्स ली हैं, टिम बर्नर्स ली ने WW का आविष्कार किया था। और यहाँ पे जो रे टॉमलिंसन है, रे टॉमलिंसन 1971 में ईमेल का आविष्कार किया था और चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो इंटरनेट का जो है, इंटरनेट का आविष्कार बिंट सर्फ ने किया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ, यानी कि जो इंटरनेट जब बनाया गया तो इसका उपयोग सबसे पहले कब हुआ था? तो इंटरनेट का उपयोग ऑप्शन नंबर ए 1969 में सबसे पहले किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट का मतलब क्या है, यानी कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट का मतलब या फिर कह सकते हैं इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो इंटरनेट का फुल फॉर्म है, करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है? अगर हमें इंटरनेट से जुड़ना है तो किन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? मॉडेम, कंप्यूटर, PDA एंड ISP, या फिर ऑप्शन नंबर बी टेलीफोन लाइन, PDA, मॉडेम एंड कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर्स, ISPs, मॉडेम्स एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन नंबर डी टेलीफोन लाइंस, मॉडेम, कंप्यूटर एंड ISP। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमारे पास टेलीफोन लाइंस की सहायता से हम जुड़ सकते हैं। मॉडेम होते हैं जब कंप्यूटर में नेटवर्किंग करनी होती है तो वहाँ पे मॉडेम से हम कंप्यूटरों को कनेक्ट कर सकते हैं। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो ISP ही नहीं होगा तो क्या हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं? जो हमें सर्विस देता है इंटरनेट से जुड़ने की, जब वो ही नहीं होगा तो क्या हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था, यानी कि भारत में जो इंटरनेट था जनता के लिए कब पब्लिक किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1995 को भारत में पब्लिक के लिए, यानी कि जनता के लिए इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टर्म FTP रिलेटेड टू द इंटरनेट, यानी कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये FTP का फुल फॉर्म होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है, यानी कि किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है, जहां पर हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही कम समय में
सेंड कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2021, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 2021 को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन है? यानी कि इंटरनेट पर सबसे पहले अपनी वेबसाइट किस पार्टी ने बनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनेट पर सबसे पहली अपनी राजनीति पार्टी बनाई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? यानी कि क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य यह है कि इंटरनेट पर अगर हम एक सर्वर से सूचना प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उस प्रक्रिया को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। जैसे कि हम इंटरनेट पर कोई भी सूचना देखें या पढ़ें या फिर कुछ करें तो वो चीज़ें डाउनलोडिंग के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना हम लोग प्राप्त करते हैं तो कंप्यूटर की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग के रूप में जाना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? यानी कि जब हम इंटरनेट पर एक वेब पेज पे हैं, किसी दूसरी वेब पेज पे जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजिंग। ब्राउजिंग इज करेक्ट आंसर। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना ब्राउजिंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का मतलब क्या है? यानी कि www स्टैंड फॉर, या फिर कह सकते हैं कि www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द www? तो www का जो आविष्कार था, www का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, GAIS का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि गैस का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। यानी कि गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस गैस का पूरा नाम होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुकी क्या है? यहाँ पर रहेगा मतलब जो भी आंसर हो, एक कुकी क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एक कुकी स्टोरेज इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी। ये है एक कुकी, यानी कि जो भी स्टोर इंफॉर्मेशन होती है, यूजर उसको वेब पेज पे एक्टिव करता है तो वो एक कुकी कहलाती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुकीज में सेव की जाती हैं, यानी कुकीज में कौन सी चीज़ें सेव की जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, क्लाइंट साइड जो चीज़ें होती हैं वो कुकीज में सेव की जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? हु इज द इन्वेंटर ऑफ ईमेल? या फिर ईमेल का आविष्कारक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रे टॉमलिंसन इज करेक्ट आंसर। इन्हें ईमेल का आविष्कारक कहा जाता है और कहीं कहीं पर कुछ वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार शिवा अय्यादुराई को भी ईमेल का आविष्कारक माना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? यानी कि जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है उसके दो भाग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं, एक होता है यूजर नेम एंड एक होता है डोमेन नेम। तो ये दोनों हमारे ईमेल के भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? यानी कि जब हम ईमेल में कोई भी काम करते हैं तो ईमेल हमको प्राप्त करनी होती हैं तो वहाँ पर भी कोई ना कोई प्रोटोकॉल लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब यही है कि मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग
किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही हमारा मेल पाने का एक प्रोटोकॉल है। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या फिर IMAP इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, ये तीनों हमारे ईमेल से रिलेटेड ही होते हैं। ईमेल को प्राप्त करने के लिए इन तीनों प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IRC का मतलब क्या है, यानी कि IRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट रिले चैट इज करेक्ट आंसर। ये IRC का फुल फॉर्म होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर काम करता है, यानी कि इसमें से कौन सा है जो इंटरनेट पे काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट जो होता है पैकेट स्विचिंग पर काम करता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है? फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैच। पैच इज करेक्ट आंसर। पैच एक ऐसा है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को ठीक करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है? जो इंटरनेट है, इंटरनेट को हमें कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर ए HTTP या ऑप्शन नंबर बी TCP या ऑप्शन नंबर सी FTP या ऑप्शन नंबर डी ISP। तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट हमें ISP प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके अंतर्गत जो कंपनियां आती हैं जैसे जियो, ओडा, एयरटेल, BSNL, ये हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती हैं जो हमें इंटरनेट की सेवा देती हैं। और यहाँ पे जो HTTP लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पे जो बी नंबर में TCP लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और नीचे जो सी नंबर पे लिखा हुआ है, ये है FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट पर हम सर्वर को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट को हम सर्वर पर होस्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट है वह उपकरण हैं जिनका उपयोग दूर संचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। ऐसे कौन से उपकरण हैं जिनका उपयोग हम दूर संचार यानी कि दूर दराज पर डाटा संचारित करना हो तो किसका यूज करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोडेम। मोडेम का यूज हम दूर संचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? यानी कि जो यहाँ पे हब, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर दिए हैं, ये हमारे नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं। लेकिन दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस कौन सी हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेटवे। गेटवे दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने के लिए यूज की जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? यानी कि इंटरनेट जब यूज किया जाता है तो वहाँ पर जो संचार प्रोटोकॉल होते हैं, अगर आप लोगों ने हमारा इंटरनेट क्या है इस वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को इंटरनेट से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। TCP/IP इंटरनेट पर संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं और TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क कौन था? यानी कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट को जब सबसे शुरू में बनाया गया था तो इसका बीजारोपण करने वाला सबसे पहला नेटवर्क कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर ARPANET होता है। इंटरनेट को ही सबसे पहले ARPANET के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी नेटवर्क के लिए बनाया गया स्थायी या प्रतिबंधित संचार नेटवर्क को
किस रूप में जाना जाता है? यानी कि जो निजी नेटवर्क होते हैं उनको हम स्थायी या प्रतिबंधित संचार नेटवर्क को किस रूप में जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए लोकल नेट, या ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट, या ऑप्शन नंबर सी वेब नेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रानेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी संचार यानी कि जो भी हम अपडेट या फिर न्यूज़ या फिर कोई भी लेटर या फिर कोई भी मेल वगैरह हो भेजते हैं तो हमारे संचार के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया है, यानी कि अगर हमें इंटरनेट से जुड़ना है तो हम कौन सा खाते की प्रक्रिया यूज करते हैं? साइन इन करते हैं, साइन आउट करते हैं, या फिर लॉग इन या फिर लॉग आउट करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर लॉग इन। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? यानी कि जो इंटरनेट पे डाटा हमारा भेजा जाता है तो उसको किस रूप में तोड़ा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेरिएबल लेंथ पैकेट, यानी कि वेरिएबल लेंथ पैकेट में डाटा को तोड़ा जाता है। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि डाटा को तोड़ा मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि जब हम इंटरनेट पे कोई भी चीज़ ढूंढते हैं तो जो चीज़ हम ढूंढेंगे वो किसी ना किसी सर्वर पर ही स्टोर होती है। जैसे कि हमने गूगल पे सर्च किया कंप्यूटर नोट्स, या फिर यूट्यूब पे सर्च किया कंप्यूटर नोट्स फुल वीडियो, तो ये चीज़ें जो हमने सर्च की, तो अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो यूट्यूब का जो डाटा सर्वर होगा वहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होगा। अगर गूगल का जहाँ डाटा सर्वर होगा तो गूगल के सर्वर पे चीज़ें स्टोर होंगी। लेकिन जो चीज़ हम सर्च करेंगे, जो डाटा हम सर्च करेंगे, वो डाटा टीसीपी और आईपी जो प्रोटोकॉल होते हैं उनकी सहायता से उस डाटा को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में उस सर्वर तक जाएगा। फिर उस सर्वर पर पूरा डाटा फिर इकट्ठा होगा, फिर वहाँ से जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो भी हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे डिवाइस तक आएगा और उस डिवाइस पे डाटा जुड़ जाएगा। डाटा को तोड़ा इसलिए जाता है ताकि बीच में कोई हैकर या फिर कोई भी इस तरीके के हमारे डाटा को चोरी ना कर सकें, वही डाटा को तोड़ा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सेवा 3D दृश्य प्रदान करती है? यानी कि इसमें से ऐसी कौन सी सेवा है जो पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर सी गूगल अर्थ है। गूगल अर्थ पृथ्वी का 3D दृश्य हमको प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकते हैं? यानी कि जो उपयोगकर्ता होते हैं इसमें से किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं और कंप्यूटर से फाइल दूसरे के कंप्यूटर से फाइल को प्राप्त कर सकते हैं? हमने बताया ऑप्शन नंबर डी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, इस प्रोटोकॉल का यूज करके हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का मतलब, यानी कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट है ब्राउज़र एक HTTP है, यानी कि ब्राउज़र जो है ब्राउज़र एक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राउज़र एक क्लाइंट होता है जिस पे हम कोई भी सूचना को खोजते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजे जाने वाला संदेश है, यानी कि HTTP में जब हम क्लाइंट से यानी कि ब्राउज़र से किसी सर्वर पर कोई संदेश भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। हम अपने ब्राउज़र से यानी कि अपने क्लाइंट से उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए, तब सर्वर से हमारे ब्राउज़र पे वो चीज़ आती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज के लिए कोड का उपयोग करके लिखा जाता है, यानी कि अगर हमें वेबसाइट डिजाइन करनी हो तो उसके लिए हम कौन से कोड का यूज करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो HTML कोड होता है, यानी कि HTML जो लैंग्वेज होती है इस कोड का यूज करके हम वेब पेज का निर्माण करते हैं। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड
इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। यानी कि इसमें जो केबल, सैटेलाइट, DSL और डायल अप दिए हुए हैं, इसमें से कौन सी चीज़ है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं होता, क्योंकि केबल भी हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंतर्गत आता है, सैटेलाइट और DSL ये तीनों आते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी डायल अप है, डायल अप ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन में ब्रॉडबैंड का प्रकार नहीं होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है .org। .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि जो .org डोमेन है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो .org ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जो एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए .edu डोमेन यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर निम्नलिखित होते हैं। वही क्वेश्चन आ गया जो हमने यहाँ पे एजुकेशन के लिए बताया। तो जो एजुकेशन यानी कि या फिर कह सकते हैं शैक्षिक संस्थान, जहाँ पर डोमेन आमतौर पर किस नाम से होते हैं? तो .edu यानी कि एजुकेशनल डोमेन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी भी वेबसाइट पे काम करते हैं, किसी भी वेबसाइट से कोई नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पर अगर किसी दूसरे वर्ड पे क्लिक कर देंगे जहाँ पे वो वर्ड किसी ब्लू कलर से दिखाई देगा या फिर रेड कलर से या फिर वो बोल्ड वगैरह कुछ इस तरीके से होता है, तो वहाँ पर हाइपर लिंक लगी होती, यानी कि हाइपर लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो हम किसी दूसरे दस्तावेज पे पहुँच जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाएं? यानी कि जो वेबसाइट होगा, वेब पेज जब ओपन होता है, अगर हम उसको रिलोड करना चाहें यानी कि उसको पुनः लोड करना चाहें तो इसके लिए हम कौन सी बटन का यूज करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम उसके लिए रिफ्रेश करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेबसाइट के एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? यानी कि जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट के उस एड्रेस को हम किस रूप में जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए URL। URL इज करेक्ट आंसर। वेबसाइट के एड्रेस को हम URL के नाम से जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? जब हम कहीं पर भी लॉगिन करें, वहाँ पे नाम दर्ज करते हैं और पासवर्ड का सत्यापन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑथेंटिकेशन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन को हम ऑथेंटिकेशन के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है गुप्त कुंजी एन्क्रिप्शन को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो गुप्त कुंजी एन्क्रिप्शन होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्राइवेट एन्क्रिप्शन। यानी कि जो प्राइवेट एन्क्रिप्शन होती हैं इनको हम गुप्त कुंजी के नाम से जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक IP पैकेट में होना चाहिए। यानी कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं उस पैकेट में क्या होना चाहिए? जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, वहाँ पर किसी डाटा के बारे में खोजते हैं, तो वहाँ पर IP प्रोटोकॉल जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक काम होता है वहाँ। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि प्रत्येक IP पैकेट में क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन होना चाहिए। प्रत्येक IP पैकेट में सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है XML का मतलब क्या है? यानी कि XML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट है HTML में प्रयुक्त सभी टैग कीवर्ड के अंदर लिखे होते हैं। यानी कि जब HTML के माध्यम से कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें जो भी हम टैग लिखेंगे वो टैग किस ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंगुलर ब्रैकेट जो होते हैं उसके अंदर हम HTML के सारे टैग को लिखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है। अगर हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं करना चाहते तो इसमें से ऐसा कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास उसकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं होती, एक्सेस करने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्कैनर, यानी कि जो स्कैनर एक प्रकार की जो डिवाइस आती है, अगर हमारे पास हो या ना हो तो हम इंटरनेट का यूज करने में कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। और अगर आईएसपी नहीं होगी तब भी हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, कंप्यूटर ब्राउजर नहीं होगा तभी हम इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते। लेकिन स्कैनर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, स्कैनर तो डॉक्यूमेंट वगैरह को स्कैन करने के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 250 एमसीक्यू को कवर कर लिया और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे, और अगली वीडियो में हम टोटल 50 एमसीक्यू और डिस्कस करेंगे। हमारे टोटल 300 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कंप्यूटर के 50 एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।